टेन साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांचवा क्वेश्चन कहता है, हाँ, और एक बात और, इसके पहले की जो 4 क्वेश्चन है मैंने इसके पहले की वीडियो में करा लिया हूँ, तो अगर नहीं देखे तो उसको जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेता हूँ इसे, है ना। कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई एक 4661 मीटर और चौड़ाई जो है 3118 मीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्र का वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी कि हम इसे लंबाई ज्ञात करनी है टाइल्स की, है ना। चलो तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे कह सकते हैं कि आयताकार की लंबाई क्या है, 4661 है। और आयताकार का चौड़ाई क्या है, तो वो हो गया हमारा मीटर में, है ना। वो जो है 3318 मीटर है, सही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे माना कि ए और एक होता है हमारा बी, तो सबसे जो बड़ा है उसको मानेंगे ए यानी 4661, और बी को मान लेना है यहाँ पे हमें 3318। ठीक है, चलो तो इधर हमने एसीएफ लगानी है। 3318 इक्वल टू एक बार में कितना हो जाएगा, 3 जमा 5 माना 1 4 हो जाएगी यहाँ पे, 3 और यहाँ 1 1300 हो जाएगी। फिर से इसी को क्या करना है, यहाँ पर 13 तो इस तरह से भाग से निकाल लीजिए, पढ़ लें फट से। 13 दूनी की 26 हिसाब से 2 बार में लग जाना चाहिए। 3 दूनी की 6 और 4 दूनी की 8, 13 दूनी की 26, और यहाँ पे हम घटा लें इसको तो हमारे पास हो जाएगा कितना, 632। ठीक है, अब फिर से हमें 632 को से हमें फिर से लगाना होगा इसको 13 43 को 2 बार में लग जानी चाहिए, क्योंकि 6 दूनी की 12 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 दूनी की 4 और 3 दूनी की 6, 4 दूनी की 12, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 4 13, और यानी कि इस प्रकार से फिर से 79 को लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा पास 9 2 है 2, तो 9 8 72, 8 बार में 9 72 होता है, 2 हो जाएगा, और 8 7 56 और 7 63, आगे हमारे पास 0 हो गया हमारे यहाँ, यानी कि अंतिम रूप से जो कटा मैंने बी का मान जो हुआ हमारा कितना हो गया, 79,632 हो गया। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम बात कर लेते हैं। 1 मिनट,
मेगा से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, जहाँ पे आर बराबर क्या होना चाहिए था, 0, जबकि यहाँ पे नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का मान जो हो जाएगा, जो सबसे बड़ा मान होता है ए का मान होता है, जो कि यहाँ पे हमने रखा था, यानी कि 4661 इक्वल में जाएगा हमारा बी का मान। बी जो है यहाँ पे है ना, देखो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको क्यू बोलते हैं। यहाँ पे जो होता है बनता है वो हमारा आर होता है। ठीक, तो पहला चरण में हमने काम किया, दूसरा चरण में इस प्रकार से चाहो तो चरण बाई चरण भी लिख सकते हो। ठीक ना, हाँ तो चलो सबसे पहले कितना होगा, 33 और 18 इंटू का 2 प्लस 34 नोट यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे भी। चलो अगला नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बच गया 33 है, यहाँ पे बराबर में 13, यानी मतलब ऐसे उतारते जाए लिखते जाना है। यहाँ पे हमारे गुने में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 623 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट। इस प्रकार से जो है इसको लिख लेना होता है चरण बाई चरण करके। ठीक है, यहाँ पे हमारा बच गया कितना 79। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 632 बराबर 79 है ना, गुने का 2 8 प्लस का क्या होगा 0, यहाँ पे आर बराबर क्या होगा 0 हो गया। यानी हम कह सकते जो अंतिम रूप से जो मेरा भाजक हुआ, तो ये भाज्य होगा है ना, ये हमारा क्या होता है आंसर, यानी बी बराबर क्या है 79। यानी हमको कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 79 होगा। यानी कि टाइल की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, टाइल्स की लंबाई बराबर 79 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट है ना, जो कि अगला हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल कहता है कि वर्गाकार टाइल की न्यूनतम संख्या याद करें जो एक आयताकार पथ को स्पर्श पर ढक सकती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 1658 और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आयताकार फर्श की लंबाई बराबर क्या होता है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं आयताकार की चौड़ाई बात करें तो जो हो जाएगा कितना 8 मीटर 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर हम चले तो इसको अगर सीधे सीधे सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा 1658 और ये हो जाएगा हमारा 800 कितना 32 हो जाएगा। यानी कि ए बराबर हम यहाँ पे मान सकते हैं 1658 को, बी बराबर हम मान सकते हैं 832 को। सही है, आपको पता है कि इक्वल विभाजन परिमेय से अगर हम चले तो हमारे पास हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस का आर हो जाएगा है ना। तो हम यहाँ पे पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 832 में 1658। ठीक है,
चलो लगाते हैं, तो एक बार में लगा लेते हैं। 8 दूनी 16 और 32 दूनी 64 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हमें एक बार में नहीं लगाना होगा। 6 हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना 2, और यहाँ पे हो जाएगा 826। फिर से 826 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इससे लगा देंगे। 800 कितना से 32, एक बार में लग जाएगा 826, और जाए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से हमें क्या करना होगा, 6 से 826 को लगाना होगा, तो 6 एकम तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। 6 दूनी 12 36 18, 4 तो 6 42, 6 48, एक मिनट, 22 में से सॉरी 4, सही तो घटा लेंगे, घट के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा 4। अब इस 4 को जो है हम फिर से लगाएंगे 6 से, एक बार में 2 2 को लगाएंगे 4 से, कितना बार में 2 बार में, यानी कि अंतिम रूप से जो भी कमान है वो कितना है 2 आया, यानी कि एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहता है R बराबर नॉट इक्वल का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। R बराबर नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे यह है हमारा कितना, एक मान कितना है 1658, बराबर में 832 गुने Q का जो मान है कितना है 1 है, और R का मान जो हो जाएगा यहाँ पे 836 हो जाएगा। नेक्स्ट है कितना 832 बराबर 826 गुने का 1 और प्लस का हो जाएगा हमारा पे कितना, एक बार आप फिर से मैं बताते हैं, यहाँ पे देखो है ना, क्या करना होता है, इक्विवेलेंट एल्गोरिथम से ए बराबर पी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर नॉट इक्वल 0, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बड़ा मान है उसको उतारते हैं। बड़ा मान हमारा क्या था, ए था, यानी कि ए मान लिए थे, आप इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, ठीक है, इस प्रकार से जो हम इसे लिख लेते हैं, है ना। और पीछे हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे कौन सा 832 तक हमने लिखा था ना। चलो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है 826 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 गुने 137, और जो हमारा रैंडम बचा है लास्ट में वो कितना बचा था, 4 बचा था, प्लस का 4, फिर से लिखेंगे। नेक्स्ट क्या था 6 था, यानी 6 बराबर हो जाएगा 4 गुने का 1, है ना। और यहाँ इसका जो था रैंडम मतलब आर का मान जो होता था वो 0 हो गया था, यानी आर बराबर यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो भी का मान होता है वो क्या होता है हमारा एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है ना, अब जो करना है हमें वो ये करना है कि जैसे कि बोला है अगला हमने, कहता है इसकी इसमें पूछा जाता है टाइल्स की संख्या निकालना था, है ना, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, वर्गाकार टाइल की संख्या बराबर होता है क्या, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयताकार
फर्श का क्षेत्रफल और बट्टे में करना है हमें वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि जो हमारा ऊपर का जो मान था 16 से 58 गुने 832 और बट्टे में हो जाएगा कितना 2 गुने 2 यानी टाइल जो था 2x2 का था। काट देते हैं यहाँ पे हम, बाकी काट के हम गुना कर लेंगे, यानी 2 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से इसको काट देते हैं तो 2 से इसको काटेंगे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, इधर काटेंगे 4 दूनी 8 16 दूनी 32, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा हमें कितना जाएगा 3 4 और 8 6 4, हाँ, यानी कि हमारा जो आंसर होगा फाइनली ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा। चैप्टर का लास्ट इस प्रकार से चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।